हेलो गाइस, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ उन स्पीच इश्यूज़ की या स्पीच प्रॉब्लम्स की जिससे आपको काम नहीं मिलता या क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट के लिए आपकी आवाज़ सेलेक्ट नहीं करता। अब हमें लगता है कि अगर हमारी आवाज़ अच्छी है या हमारे दोस्तों ने कह दिया यार तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है तो वॉइस ओवर या इन सब चीज़ों में ट्राई कर, तो हमें लगता है कि बस बोलना ही तो है। ऐसा नहीं है, सिर्फ बोलना नहीं होता। अगर ये बात होती तो हर कोई वॉइस ओवर कर सकता था, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और ध्यान भी नहीं देते। एंड नए जो आर्टिस्ट हैं, आप में से जो अभी शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी शुरू करा है, उन्हें पता भी नहीं होता कि हम ये एरर्स करते हैं या हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है। देखिए, जब हम नेचुरली बात कर रहे हैं चल जाता है क्योंकि हम समझ जाते हैं, पर जब हम ब्रॉडकास्ट क्वालिटी, जब हम एक्चुअली में वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब हमें अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना होता है। इनफैक्ट डबिंग में भी हम जब नेचुरल होते हैं चल जाता है कि हम जब बोलते हैं कि मैं ये काम कर रहा था, तो कर रहा था वॉज इज़ नॉट एक्चुअली वेरी प्रॉपरली इनंसिएटेड। कर रहा था इज़ प्रॉपरली इनंसिएटेड। ये जो इनंसिएटेड वर्ड मैंने यूज़ करा या इनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, इसमें भी कन्फ्यूजन होती है। से फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड लेते हैं आत्मसमर्पण, ठीक है। अब मैंने इसे बोला आत्मसमर्पण, ये प्रॉपरली प्रोनाउंसिएटेड एंड इनंसिएटेड वर्ड है। अगर मैं इसे बोलूं उतने ही कॉन्फिडेंस, उतने ही क्लैरिटी के साथ, बट मैं बोलूं आत्मसमर्पण, तो मैंने स की जगह श यूज कर दिया, विच इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो इनंसिएशन ठीक थी, यानी इनंसिएशन मतलब क्लैरिटी के साथ एक एक सिलेबल जिसमें क्लियर हो, तो वो क्लैरिटी के साथ तो मैंने बोल दिया, बट उसकी प्रोनाउंसिएशन ही गलत थी। या मैं अगर ऐसे बोलूं आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आत्मसमर्पण की ठीक थी, बट उतना क्लियर नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी शब्द में। तो हमारे इनंसिएशन एंड प्रोनाउंसिएशन, जिसको आप कह सकते हैं कि क्लैरिटी एंड उच्चारण, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मेरे चैनल पे एक दो वीडियोस हैं वॉइस एक्सरसाइजेस की, वो तो आप करते हैं आपके गले के लिए, पर ये जो आप बोल रहे हैं अगर वही सही नहीं आएगा तो भी काम नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली काम नहीं मिलेगा। तो हमें उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं कुछ आपको जल्दी से टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे सेंटेंसेस या वर्ड्स जिनको आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो आपके ये क्लैरिटी इश्यूज साफ हो जाएंगे, उच्चारण भी साफ हो जाएगा। देखिए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने का सबसे इजी तरीका ये है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप हिंदी बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। हिंदी की वर्णमाला, एक एक वर्ण जो है, स्वर व्यंजन, उनको अच्छे से क्लैरिटी के साथ लाउडली बोलिए, बहुत हेल्प होगी। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है कि यार वर्णमाला बचपन में करते थे, बट बिलीव मी बहुत स्ट्रांग है ये, एंड आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। रेस्ट कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ। ये आप लिख सकते हैं कहीं पर या वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं आराम से। सबसे पहला है, आपको बोलना है, इंग्लिश हिंदी मिक्स हैं सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। एक है गुड्डा बुड्ढा, बुढ़ा नहीं, रिमेंबर, गुड्डा बुड्ढा, ओके। तो आपको ये जो गुड्डा बुड्ढा बोलना है, ये गुड्डा बुड्ढा बुड्ढा गुड्डा, गुड्डा बुड्ढा बुड्ढा गुड्डा, ये ऐसे 10 बार करना है। एंड ध्यान रहे कि कहीं पर भी वो बुढ़ा ना हो, तो ड ढ में अंतर आ जाता है ना। गुड्डा बुड्ढा, गुड्डा बुड्ढा। एंड भले ही मैं आपको 10-12 चीजें बताऊं, बट आप अपनी तरफ से 50 भी बना सकते हैं। देन एक आता है लिप सिप्स, लिप सिप्स, सिप्स लिप, लिप सिप्स, सिप्स लिप, लिप सिप्स, सिप्स लिप। देन आपको बोलना है टी टी टी, यानी ट जो हमारा होता है, टी 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 डी डी डी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, टी 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 डी डी डी, टी 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 डी डी डी। जब भी आप ये वर्ण बोलें तो आप खुद को मिरर में देखें। दो चीज़ें, एक तो देखें, एंड जब भी बोलना है तो आपको लाउडली बोलना है, मन में नहीं। तो मिरर में देखते हुए आप नोटिस करिए, एंड वैसे भी आप ऑब्जर्व करिए कि जब आप वो बोल रहे हैं लेटर टी टी टी, तो कैसे आपके दांत, आपका मुंह किस तरह चल रहा है। टी 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 डी डी डी, फोकस, ओके। देन
क ख ग घ ये जो हमारा होता है सिंपल सा, बट इसको एक एक क्लैरिटी, क ख ग घ, है ना। जो ह ऐड हो जाता है वो ख और घ में ऐड होता है, ध्यान रखिएगा। क ख ग घ, क ख ग घ, ऐसे 10 बार बोलना है। ये डेली आपको बोलनी है चीजें। देन द ध, द ध, ध द, द ध, ध द, इसमें भी वो ह एक जो ब्रेथ है ऐड होती है, तो वो ब्रेथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन ड ढ, ड डमरू वाला, ढ ढोलक वाला, ड ढ ढ ड, ड ढ ढ ड, इनकी प्रैक्टिस करिए। देन एक और इंटरेस्टिंग, श क्ष, श शरबत वाला, क्ष क्षत्रिय वाला, श क्ष। आप देखिएगा उसमें एक हल्का सा क्ष में क ऐड होता है, कटा हुआ क। जैसे हम बोलते हैं कक्षा, तो वो कक बाद वाला क कहाँ से आया, लिखते तो हम क क्ष, तो वो जो क्ष है उसमें एक आगे जुड़ा हुआ क्ष है, श क्ष क्ष श। ये जब स्टार्टिंग में आता है तो इश्यू होता है, बट उसी की प्रैक्टिस करनी है। देन एक लाइन है इंग्लिश की जिसको आप लिख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शी स्टूड ऑन द स्टेप्स ऑफ मिल्टन्स फिश सॉस शॉप, शी स्टूड ऑन द स्टेप्स ऑफ मिल्टन्स फिश सॉस शॉप। तो ये फिश सॉस शॉस शॉस यहाँ पे आपको इश्यू होगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आप टंग ट्विस्टर्स की बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट हेल्प्स अ लॉट। वो आपको एक तो पेस कंट्रोल, यानी अगर आप तेज पेस में भी बोलते हैं तो भी आपके उच्चारण ठीक निकले। देखिए यही तो सारा गेम है कि आप जिस भी पेस में बोल रहे हैं, जिस भी पेस में, उसमें आपके जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो क्लियर रहें और उनका उच्चारण ठीक रहे। गेम ये है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर आपकी आवाज़ जैसे भी हो, हर आवाज़ के लिए काम मिल जाता है, बट इस चीज़ की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है भैया। ओके, सो आई होप आपको ये आज की वीडियो से कुछ प्रैक्टिस करने के लिए नई चीज़ मिली होगी। प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करिए। स्क्रिप्ट्स की तो करनी ही है, बट आप डेली, आप मान लीजिए अगर आप कोई भी काम करते हैं बट साइड बाय साइड वॉइस ओवर करना चाहते हैं, डबिंग करना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट दिन का 1 घंटा तो इसके लिए डिवोट करना पड़ेगा, जिसमें वॉइस एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज, स्क्रिप्ट रीडिंग, ये 3 चीज़ें करते रहेंगे। और अगर मैं 100 लोगों से भी पूछूं तो शायद ही कोई एक होगा जो शिद्दत से 1 महीने भी इनकी प्रैक्टिस करेगा। अगर आपने शिद्दत से 1 महीने भी प्रैक्टिस कर ली, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, बिलीव मी। सो अगर आप करते हैं ऐसा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि यस आपने ये, इट्स लाइक लेट्स टेक अ चैलेंज, ओके, कि भाई 1 महीने हमने ये करना है। वोकल एक्सरसाइज, उसकी वीडियोस हैं, ये जो आज मैंने एक्सरसाइज बताई हैं इसकी हैं, एंड कोई भी स्क्रिप्ट उठा के उसकी रीडिंग, स्क्रिप्ट आपको ChatGPT पे टाइप करेंगे मिल जाएगी। सो लेट्स टेक दिस एज अ चैलेंज, लेट्स सी कौन उसको पिक करता है और कंप्लीट करता है। ओके, सो मिलते हैं एक और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, टेक केयर, एंड यस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा तो। ये वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी भी, तो भी आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।